सो बेसिकली हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम कवर कर रहे हैं पाइथन डेटा एनालिसिस। उसका पहला मॉड्यूल या पैकेज जो है वो है नमपाई। सो एक बार गो थ्रू करते हैं नमपाई होता क्या है, किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले नमपाई। नमपाई इज अ लीनियर एल्जेब्रा लाइब्रेरी फॉर पाइथन। सो पाइथन के अंदर नमपाई जो काम करता है वो काम करता है लीनियर एल्जेब्रा के लिए। मतलब अगर मैथमेटिकली कोई भी प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है लीनियर एल्जेब्रा के लिए तो हम यूज कर सकते हैं नमपाई का। The reason it is so important for data science with Python is that almost all of the libraries in PyData ecosystem rely on NumPy। मतलब अगर मान के चले किसी इंसान को पाइथन से डेटा एनालिसिस या डेटा साइंस करना है तो उस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए NumPy सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो NumPy है वो फंडामेंटल है डेटा साइंस के लिए, या बोल सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक है डेटा साइंस का। NumPy इज इनक्रेडिबली फास्ट एज इट हैज बाइंडिंग्स टू सी लाइब्रेरी। मतलब ये काफी हद तक फास्ट है क्योंकि इसको जो बिल्ड किया गया है वो सी के ऊपर या सी लैंग्वेज के ऊपर बिल्ड किया हुआ है। नाउ बेसिकली अगर हम लोग को नमपाई के बारे में और जानना है तो नमपाई जो है वो दो फ्लेवर्स में आता है। पहले पार्ट को बोलते हैं वेक्टर्स और दूसरे को बोलते हैं मैट्रिसेस। जो वेक्टर्स हैं वो वन डायमेंशनल एरेज कहलाते हैं और जो मैट्रिसेस है वो टू डायमेंशनल एरे कहलाता है। वन डायमेंशनल एरे का मतलब उसमें एटलीस्ट एक रो होनी चाहिए या फिर एक कॉलम होनी चाहिए। 2D का मतलब जिसमें एटलीस्ट वन रो और वन कॉलम होना चाहिए। तो ऐसा एक इकोसिस्टम बना के देता है कौन? पाइथन नमपाई। चलो इसको थोड़ा डिटेल में लेके जाते हैं। तो हम आते हैं यहाँ पे और मैं वैसे डेली ब्रीफ आउट करवाऊंगा चीज़ों के बारे में, एक बार देखते हुए चलते हैं। नमपाई, तो नमपाई जो है उसका फुल फॉर्म है न्यूमेरिकल पाइथन। ठीक है, सो आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर नमपाई स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल पाइथन। इज ए पावरफुल लाइब्रेरी इन पाइथन फॉर न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, जो कि मैं बता चुका हूं कि जितने भी न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन है, एनालिसिस है, वो नमपाई से होंगे। इट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर लार्ज मल्टी डायमेंशनल एरेज एंड मैट्रिसेस। इसमें ये बड़े डेटा पे काम कर सकता है, मल्टी डायमेंशनल एरे पे काम कर सकता है और मैट्रिसेस पे काम कर सकता है, अलॉन्ग विद ए कलेक्शन ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन टू ऑपरेट ऑन दिस एरेज। इसमें काफी सारे फंक्शन बना के दिए गए हैं जिनको हम ऑपरेशन पे अप्लाई करवा सकते हैं। नाउ फीचर्स देख लेते हैं एक बार नमपाई के। एफिशिएंट मल्टी डायमेंशनल एरे सपोर्ट। ठीक है, यहां पे 1D 2D 3D 4D 5D इस तरह के एरेज बना सकते हैं। सेकंड थिंग, ब्रॉडकास्टिंग। एक टॉपिक है ब्रॉडकास्टिंग, क्या बोलते हैं उसको? ऑपरेट ऑन एरेज ऑफ डिफरेंट शेप्स। इसमें काफी सारे ऐसे फंक्शन बना के दिए गए हैं जो अलग अलग शेप एंड साइज पे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस। इट मींस फास्टर कंप्यूटेशन कंपेयर टू लूप्स। जो हमारे फोर लूप वाइल लूप है उससे ज्यादा इसके ऑपरेशन फास्ट होते हैं। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन विथ अदर लाइब्रेरीज। आप नमपाई को पैंडास से, साइपाई से, साइकिट लर्न से और पाइथन की बाकी सारी लाइब्रेरी से अटैच कर सकते हैं या फिर इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक्सटेंसिव मैथ फंक्शंस। अगर आप कल को सोच रहे हैं कि मेरे को मैथमेटिक्स में जाना है या मैथमेटिक्स स्टैट्स पे जाना है तो ट्रिग्नोमेट्री, स्टैट्स, लीनियर अलजेब्रा, उस सब के फंक्शन भी नमपाई में अवेलेबल है। तो देखते हैं नमपाई स्टार्ट कैसे करेंगे। नमपाई स्टार्ट करने के लिए आप सबसे पहले CMD ओपन करेंगे और CMD में जाके टाइप करेंगे पिप इंस्टॉल नमपाई एंड यू विल प्रेस द एंटर बटन। अगर आपके पास नमपाई ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वो आपको दे देगा रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड, अगर नहीं है तो वो आपको मैसेज देगा कि वो कलेक्ट कर रहा है नमपाई का डेटा। ठीक है, दिस इज द CMD। नाउ आपको पाइचार्म यूज करना है, IDE यूज करना है और उसके अंदर जाके आपको यहां लिखना है इंपोर्ट नमपाई और आपको हिंट आएगा नमपाई का। अगर आपको हिंट नहीं आता और एरर आती है, इन दैट केस यू कैन इंपोर्ट द पैकेज एज NP। अब ये हमने क्या किया है, हमने बोला है कि नमपाई नाम के वर्ड को मैं एक नया रिनेम कर रहा हूं या नया नाम दे रहा हूं जिसको कहा गया NP। तो जहां पे मुझे नमपाई यूज करना होगा वहां पे मैं नमपाई ना लिख के सिर्फ लिखूंगा NP। परफेक्ट, तो हमने एक एलायस जनरेट कर दिया इसके लिए। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे हम जाते हैं। ये हमारा हो गया, इंपोर्ट हमने करना सीख लिया है। नेक्स्ट, नाउ कोर कॉन्सेप्ट पे आते हैं। हम लोगों को नमपाई एरे बनाना है वन डायमेंशनल। ठीक है, तो वन डायमेंशनल नमपाई एरे को बनाने के लिए एक प्रोसेस आपको दिया गया है। आप क्या करेंगे एक बार देख लेते हैं, हमारा इंपोर्ट हो गया कि परफेक्ट। सो हम यहां जाएंगे और यहां जाके हम एक लिस्ट बना सकते हैं। दो तरीके समझा दूंगा, आप चाहे तो एक लिस्ट बना लीजिए इसमें कोई डेटा आप इस तरीके से डाल दें। ठीक है, और फिर आप यहां पे जाके ARR करके एक वेरिएबल बना लो, कोई भी नाम से बना सकते हो, np.array। यू हैव टू यूज द फंक्शन np.array।
और इस एरे के अंदर आपकी लिस्ट पास कर दीजिए, एंड देन यू कैन गो एंड प्रिंट योर नंपाई एरे। इस तरीके से राइट क्लिक करते हैं, रन करते हैं। ओके, सो आपका नंपाई एरे यहां पे प्रेजेंट है। ये हमने लिस्ट के बिहाफ पे बनाया। अगर हमको लिस्ट नहीं चाहिए, अलग से नहीं बनानी, तो हम एग्जैक्टली इस लिस्ट को यहां इस ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं इस तरीके से। ये थोड़ी शॉर्टर फॉर्म है नंपाई बनाने की, एंड वी रन, वी एग्जैक्टली गेट द सेम आउटपुट। ठीक है, सेम ही आउटपुट हम लोगों को मिलने वाला है यहाँ पे। इस तरीके से हम बना सकते हैं वन डायमेंशनल नंपाई एरे। ठीक है, सो वन डायमेंशनल नंपाई एरे बनाने के बाद वी मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज टू डायमेंशनल नंपाई एरे। ठीक है, तो टू डायमेंशनल नंपाई एरे बनाते हैं हम लोग, और आ जाते हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम ले लेते हैं और यहाँ पे जाके लिखते हैं np डॉट अरे। अब यहाँ पे पहले वन डायमेंशनल एरे के लिए ब्रैकेट लगाएंगे एंड फिर टू डायमेंशनल के लिए। ठीक है, इस तरीके से, और मैंने टू डायमेंशनल लिस्ट बना ली यहाँ पे। अब मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगाता हूँ ARR, एंड नाउ आई विल रन द प्रोग्राम। सो आप देख सकते हो आपको एक अच्छी फॉर्मेट में आंसर मिला है। ये टू डायमेंशनल आपका एरे है, जहाँ पे ये आपकी फर्स्ट रो है एंड ये आपकी सेकंड रो है। 1 एंड 3 जो है वो फर्स्ट कॉलम में है, एंड 2 एंड 4 आर ऑन द सेकंड कॉलम। ठीक है, इंडेक्सिंग ऑब्वियसली बात है यहाँ पे भी 0 से स्टार्ट होगी जैसे लिस्ट में होती थी। ओके, नाउ वी वर्क विद द नेक्स्ट थिंग, इट्स कॉल्ड एरे विथ जीरोस। अगर मेरे को एक एरे बनाना है या एक मैट्रिक्स बनाना है जिसमें सारे जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो चाहिए मुझे, तो आई कैन जस्ट मूव लाइक दिस। आई विल रिप्लेस द एरे फंक्शन विद अ न्यू फंक्शन कॉल्ड एज जीरोस, और ये यहां से मैं हटा दूंगा। नाउ इसमें जो वैल्यूज जाती है वो टपल फॉर्मेट में जाती है, इस तरीके से दिख रहा है। तो हम यहां जाएंगे और यहां जाके एक टपल लगा देंगे और यहां पे डायमेंशन देंगे 3,3। इट मींस एक मैट्रिक्स आपके सामने बनेगी जिसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम्स होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू चेक दिस। सो हमें एक मैट्रिक्स मिली जिसकी सारी वैल्यूज 0 है। ठीक है, जिसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है। अभी जो डेटा आ रहा है बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप जो आपका नंपाई एरे का वो फ्लोट है, तो जो वैल्यूज आती है वो डेसिमल वैल्यूज आएगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप फ्लोट होता है। इफ यू वांट टू चेंज द डेटा टाइप आल्सो, यू कैन पुट अ कॉमा एंड यू कैन राइट डी टाइप इक्वल टू इंट। नाउ यू कैन रन द प्रोग्राम। अब जो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज आपको मिलेगी वो फ्लोट नहीं है, वो इंटीजर है। सो यू कैन चेंज द डिफॉल्ट डेटा टाइप लाइक दिस। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। जैसे हम जीरोस के लिए बना सकते हैं, हम वैसे ही बना सकते हैं वंस के लिए। सो सेम फंक्शनैलिटी, विल रिप्लेस द जीरोस with a function called as ones. We'll run the program. Okay, so आप देख सकते हो सारी वैल्यूज जो है इस एरे की वो क्या है, 1 है। नेक्स्ट आपको एक और फंक्शन यहाँ पे दिया गया है कॉल्ड एज रेंज फंक्शन, अरेंज फंक्शन ना। ये अरेंज फंक्शन बिल्कुल फॉर लूप के रेंज फंक्शन जैसा है। यहाँ पे आप 3 वैल्यू डाल सकते हो। पहली वैल्यू को स्टार्टिंग वैल्यू कहते हैं, सेकेंड वैल्यू आपके एंडिंग वैल्यू होती है, और थर्ड वैल्यू आपकी स्टेप या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वैल्यू होती है। हाउ विल रन दिस, हम यहां से हटा देते हैं और यहां पे यूज करने वाले हैं हम हमारा फंक्शन दैट इज कॉल्ड अरेंज। ठीक है, स्टार्टिंग वैल्यू देते हैं, वैल्यू चाहिए 1 से, वैल्यू चाहिए 10 तक, तो 10 अगर आपने लिखा है तो वैल्यू 9 तक ही बनेगी, कॉमा हर एक वैल्यू में इंक्रीमेंट चाहिए 2 का। नाउ विल रन द प्रोग्राम। सो आप देख सकते हो आपको एग्जैक्टली 1 से 9 के बीच की वैल्यूज मिली है और हर वैल्यू का गैप जो है वो 2 है। दिस इज योर रेंज फंक्शन या अरेंज फंक्शन। नेक्स्ट, एरे विथ इक्वली स्पेस्ड नंबर्स। मतलब अगर मैं एक एरे बनाना चाहता हूं, ठीक है, चलो इसको एक बार क्रिएट करते हैं तब समझ में आएगा। उसमें मैं वैल्यू लेना चाह रहा हूं 1 से 9 के बीच की, और कितनी वैल्यूज चाहिए मुझे, 5 वैल्यूज चाहिए, एग्जैक्टली 1 से 10 के बीच की 5 वैल्यूज। मैंने रन किया प्रोग्राम, मुझे एग्जैक्टली देखो यहां पे 2 वैल्यूज मिली है। ठीक है, 1,6। अब इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमने यहां लिखा हमें चाहिए अरेंज फंक्शन लगाया, ठीक है, इसलिए ऐसा कुछ आया। अगर हम इसको चेंज कर दे किसमें, अगला फंक्शन जो है लिन स्पेस, लीनियर स्पेसिंग। तो स्टार्ट स्टॉप एंड नंबर आपने दिए, अब आप रन करके देखो डिफरेंस क्या है वो आपको पता चलेगा। इसने पहली वैल्यू दी है 1, अगली वैल्यू 3.25। अगर मैं देखूं 1 और 3.25 के बीच का गैप दैट इज आई गेस 2.25, तो आप देखना अगली 2 वैल्यू के बीच का गैप भी 2.25 ही होगा, 3.25 एंड 5.5। हर 2 वैल्यू के बीच का जो गैप है वो लीनियर है, या बोल सकते हो वो इक्वल है। इट्स कॉल्ड लिन स्पेस, लीनियर स्पेसिंग फंक्शन। ठीक है,
अगला जो फंक्शन हमारे पास आता है वो आता है रैंड फंक्शन, RAND, ठीक है। ये फंक्शन हमको रैंडम वैल्यूज देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाऊँ और इस फंक्शन को यहाँ से हटा देता हूँ एंड यहाँ पे मैंने लगाया रैंडम डॉट रेंड, और यहाँ पे मेरे को डालना है सिर्फ मेरे कोऑर्डिनेट्स या फिर वैल्यूज मेरे को कितनी चाहिए वो मेरे को बतानी है, ठीक है। आई विल पुट अ डी ओवर हियर, परफेक्ट। नाउ यहाँ वैल्यूज देखते हैं। दो वैल्यूज डाली गई 3 and 2। 3 इज द नंबर ऑफ रोज एंड 2 इज द नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा 3,2। अब एक बार एरे को प्रिंट करवाते हैं। मैंने रिफ्रेश किया, मेरे पास 3/2 की एक मैट्रिक्स आई है जिसमें अभी वैल्यूज है 0.80, 0.56 ऐसे करके। मैं अगर रिफ्रेश करूंगा तो मेरी वैल्यूज चेंज हो जाएगी। ये आपको हर बार रिफ्रेश होने पे कुछ रैंडम वैल्यूज देता है, बट याद रखिएगा दिस वैल्यूज विल बी ओनली बिटवीन 0 to 1। 0 से छोटी और 1 से बड़ी वैल्यूज नहीं आती है इसमें सिर्फ वैल्यूज आती है 0 से 1 के बीच की, ठीक है। इनसे बड़ी वैल्यूज चाहिए तो हमारे पास अदर फंक्शन है, वो बाकी लेक्चर्स में कवर करेंगे। बट रैंड फंक्शन क्या कर रहा है, आपने जितनी वैल्यूज मांगी है वो वैल्यूज हर बार रिफ्रेश पर रैंडम देगा, लेकिन कंडीशन इज द ऑल द वैल्यूज विल बी बिटवीन 0 and 1, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब हम आते हैं एरे एट्रीब्यूशंस पे या एरे एट्रीब्यूट्स पे। एरे में और क्या क्या फीचर्स है और क्या क्या चीजें हैं, उसके लिए क्या करते हैं हम एक 2 डायमेंशनल एरे बना लेते हैं। सो मैं यहां से एक एरे कॉपी करूंगा एंड एक 2 डायमेंशनल एरे मैं यहां पे डाल दूंगा, परफेक्ट, जिसमें 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। नाउ नेक्स्ट थिंग, पहला फंक्शन आता है शेप। अगर आपको नहीं पता है कि आपके डेटा का शेप क्या है, वो 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है, उसमें कितने रोज है कितने कॉलम्स है, तो आप यूज कर सकते हैं ARR.shape फंक्शन का। द नेम ऑफ द एरे जो मैंने ARR दिया, आप कुछ भी नाम डाल सकते हैं। दिस इज माई पैटर्न ऑफ कोडिंग, सो आई विल प्रिंट ARR.shape एंड रन करूंगा। तो अगर मेरे को किसी एरे का शेप डिफाइन नहीं होता है, उस केस में ये मुझे आउटपुट देगा फॉर द शेप ऑफ दैट पर्टिकुलर एरे। एक सेकेंड, इट्स लैगिंग फॉर द रन, एक बार दोबारा रन करते हैं। ओके, सो इसने मेरे को शेप दिया कि इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, ठीक है। इस तरीके से शेप बताता है डेटा का। नेक्स्ट जो फंक्शन हमारे सामने आता है वो आता है साइज, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इस एरे में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो बता देता है। सो हम जाएंगे यहाँ पे साइज पे एंड रन करेंगे। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन दिस एरे आर 6। नेक्स्ट वी हैव एंडम, ये डायमेंशन बताता है, 1D है, 2D है, 3D है। सो विल जस्ट गो एंड पुट एंडम ओवर हियर एंड विल रन द प्रोग्राम। ये 2 डायमेंशनल एरे है इसलिए 2 आ गया है। नाउ नेक्स्ट इज कॉल्ड एज डी टाइप। बाय डिफॉल्ट इस एरे का डेटा टाइप क्या है, सो वी कैन गो एंड प्रिंट डी टाइप ओवर हियर। सो आप देख सकते हो इट्स इंटीजर कंज्यूमिंग 32 बिट ऑफ मेमोरी। इंटीजर भी बताया और साथ में मेमोरी कंजम्पशन भी बता रहा है उसका, ठीक है। नेक्स्ट जो पोर्शन हमारे सामने आता है दैट इज कॉल्ड एज एरे इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। सो इंडेक्सिंग मतलब एक एक वैल्यू को एक्सेस करना एंड स्लाइसिंग मतलब मल्टीपल वैल्यूज को इकट्ठा एक साथ एक्सेस करना, ठीक है। इसके लिए हम लोग एक एरे यहां से पिक कर लेते हैं और इस एरे को यहां पे पेस्ट कर देते हैं। नाउ सबसे पहले मैं एक बार इंडेक्स 0 को एंड इंडेक्स -1 को प्रिंट करवाता हूं। प्रिंट, मैंने यहां पे लिखा ARR ऑफ 0। इट मींस इट इज डिनोटिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। एरे की जो इंडेक्सिंग है वो आगे से 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3 एंड 4। सो हम रन करते हैं एक बार, परफेक्ट। पर एरे में एक और अच्छी बात है कि आप इसकी बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। आप इंडेक्सिंग पीछे से चालू कर सकते हैं। तो अगर आप 50 से स्टार्ट करते हैं काउंट करना, तो जो बैकवर्ड इंडेक्सिंग है वो चालू होती है -1 से। तो अगर आपने यहां पे लिखा -1 तो आपको मिलेगा लास्ट एलिमेंट, अगर आपने लिखा -2 तो आपको मिलेगा सेकंड लास्ट एलिमेंट। तो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग जो है वो 0 से चालू होगी एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग चालू होगी -1 से। नेक्स्ट पोर्शन जो कहलाता है इट्स कॉल्ड स्लाइसिंग। स्लाइसिंग क्या है, आप एक पर्टिकुलर एरे का एक सबसेट, ये एक छोटा पार्ट ना स्किप कर सकते हैं, काट सकते हैं, उसमें स्लाइस आउट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहां पे जाके अगर लिखता हूं 1:4, तो फर्स्ट इंडेक्स जो है वो है 20, देन 2, 3 एंड 4। यहां पे भी जो 4 है ना वो काउंटेबल नहीं है,
मतलब ये अगर हमने वन कॉलन 4 लिखा है तो 1 कॉलन 3 तक ही चलेगा। ठीक है, एक बार रन करते हैं तो आप देख सकते हो वी गॉट द वैल्यूज, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स एंड थर्ड इंडेक्स। परफेक्ट। इसी तरीके से अगर मैं 1 के बाद जो स्टॉपिंग वैल्यू ना डालूं, मैं 1 कॉलम लगाने के बाद छोड़ दूं, तो ये आखिरी वैल्यू तो लेके जाएगा पूरे एरे को। दिख रहा है? ऐसे अगर मैं यहां से ये हटा दूं और लास्ट में लिख दूं -1, तो आप देखेंगे कि वो दिख रहा है, -1 को स्किप किया है, बाकी 40 से लेके आगे तक का पूरा एरे दे रहा है। और अगर मेरे को सारे एलिमेंट्स चाहिए तो मेरे को कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ कॉलन लगा के छोड़ना है। तो यू कैन सी दिस, इट्स गिविंग यू ऑल द वैल्यूज। दिस हाउ स्लाइसिंग वर्क्स। ठीक है, अब इसमें एक और चीज पे काम कर लेते हैं कि अगर मेरे को ऐसा, मैंने 2 कॉलन का यूज किया है, व्हाट इट डज एक्चुअली। ठीक है, तो मैं यहां पे जाता हूं और 2 कॉलन लगाता हूं और यहां लिखता हूं 2। ये क्या करेगा देखते हैं। सो बेसिकली इस केस में एक बार इसको वापस रीरन करते हैं हम लोग। ओके, सो इस केस में क्या हो रहा है, आई गोट द फर्स्ट वैल्यू 10 मिल गई, उसके बाद मेरे को 20 स्किप कर दिया गया, 30 मिला है, फिर 40 स्किप कर दिया गया, 50 मिला है। दिख रहा है? इट इज वर्किंग लाइक, ये इंडेक्सिंग इस तरीके से काम करेगी कि आप 2 कॉलन लगा के आपकी स्पेसिंग यहां डाल दें तो स्पेस उतना क्रिएट कर देगा। इनमें हम और डिटेल में चले जाएंगे। अभी हम आ रहे हैं एक बार 2D एरे की स्लाइसिंग पे। ठीक है, सो वी जस्ट क्रिएट अ 2 डायमेंशनल एरे यहां पे, सही। और एक बार इसको प्रिंट भी करवा देते हैं। सो विल प्रिंट हमारा एरे 2D। एक बार रन करके देखते हैं। परफेक्ट। आगे अब इस पे कैसे काम किया जाएगा, इस पे स्लाइसिंग कैसे होगी। सो अगर मेरे को इस पे स्लाइसिंग करनी है तो पहले जाते हैं और एक प्रिंट स्टेटमेंट देते हैं और मेरे एरे का नाम देते हैं। अगर मैं यहां लिखता हूं 0th एलिमेंट, तो 0th एलिमेंट यहां पे काफी बड़ा आने वाला है। आप देख सकते हो, मैं यहां पे एक प्रिंट स्टेटमेंट के बीच में एक लाइन ऑफ कोड बना देता हूं। नाउ देखो, ये मेरा पूरा एरे था, मैंने 0th एलिमेंट मांगा, तो 0th एलिमेंट मतलब पूरी की पूरी रो मानता है वो, इस तरीके से। ठीक है, अगर मैंने यहां लिखा 0th एलिमेंट, 0th रो का एलिमेंट, तो बेसिकली अगर मेरे को 1 को एक्सेस करना है तो मेरे को ऐसे 2 ब्रैकेट डालने पड़ेंगे। अब यहां लिखना पड़ेगा 0। इट मीन्स वो ये बोल रहा है रो नंबर 0 एंड कॉलम नंबर 0 को डिनोट कर रहा है वहां पे। ठीक है, इस तरीके से हमारा काम होता है। इसको एक बार रन करके देखते हैं। सो बेसिकली अब रन करने पे हमें जो आउटपुट मिलने वाला है दैट विल बी 1, क्योंकि हमने टारगेट किया है 0th रो के 0th एलिमेंट को, दैट इज 1। आप चाहें तो ये चीज हटा सकते हैं यहां से और सिंगल ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो भी आपको वैल्यू सेम ही मिलने वाली है। सॉर्टेड। अगर मेरे को एक से ज्यादा वैल्यूज चाहिए, सब एरे चाहिए या फिर मल्टीपल वैल्यूज पे काम करना है, तो आई हैव टू वर्क लाइक दिस। मेरे को यहाँ पे रो नंबर स्टार्टिंग एंड एंडिंग रो नंबर डालना पड़ेगा और फिर कॉलम नंबर स्टार्टिंग और एंडिंग कॉलम नंबर डालना पड़ेगा। कैसे? मान लीजिए मैं यहां से वैल्यू निकालना चाह रहा हूं 1, 2, 4 एंड 5, ये 4 वैल्यूज चाहिए मुझे। तो रो नंबर 1 से 0 से स्टार्ट हो रहा है, मैंने लिखा 0, फिर मैंने कॉलन लगाया, ये वाला चाहिए एंड ये वाला नहीं चाहिए ना, तो हमको एक इंडेक्सिंग आगे तक करना पड़ेगा। तो यहां 0 है, ये 1 है एंड ये 2 है, तो मैंने बोला 0 से 2 तक ले लो। फिर मेरे को देना पड़ेगा कॉलम काउंट। कॉलम मेरा 0 कॉलम मेरे को चाहिए, तो मैंने लिखा यहाँ पे 0, कॉलम लगाया एंड 0 एंड फर्स्ट चाहिए तो सेकंड तक लेके जाना पड़ेगा। तो यहां मैंने लिख दिया 0,2। ओके, सो बेसिकली अब ये क्या कर रहा है, ये मुझे 4 वैल्यूज लाके देने वाला है, 1, 2 एंड 4 एंड 5। एक बार रन करके चेक करते हैं इसको। सो आप देख सकते हो, मैंने बोला है 0th रो से लेके फर्स्ट रो तक लेके जाना है एंड कॉलम भी मैंने दिया है 0 से फर्स्ट कॉलम तक। इंडेक्सिंग जब हम करते हैं तो हमको एक इंडेक्सिंग ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि जो एंड पॉइंट है वो हमेशा एक्सक्लूड रहता है। सो पर्टिकुलर ये चीज जो हमारी है ये कहलाती है स्लाइसिंग। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है उसको हम कहते हैं ऑपरेशंस। ऑपरेशन करने के लिए हम पहले तो 2 एरेज बना लेते हैं। तो मैंने यहां से 2 एरेज निकाल लिए। परफेक्ट। अब ऑपरेशन में अगर मैं मान के चलता हूं कि मेरे को पहला ऑपरेशन करना है दैट इज एडिशन, ठीक है, इस तरीके से, तो आई कैन जस्ट प्रिंट एंड राइट एरे 1 एंड एरे 2 इस तरीके से। तो दोनों एरे कंसेक्यूटिवली ऐड हो जाएंगे। देख लेते हैं, 1 के साथ 4 ऐड हुआ है, 2 के साथ 5, 3 के साथ 6, ये एडिशन परफॉर्म हो चुका है।
नेक्स्ट अगर मेरे को मल्टीप्लिकेशन करना है, यहाँ सब्ट्रैक्शन नहीं, मैं सिर्फ मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, परफेक्ट। अब मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हो 4 आया है, 10 आया है एंड 18 आया है। नाउ बेसिकली मल्टीप्लिकेशन हमको यहाँ पे मिल चुका है। अगर मैं यहाँ पे इस केस में जाके करता हूँ सब्ट्रैक्शन एंड आई रन द प्रोग्राम, सो आप देख सकते हो आपको क्या मिला है यहाँ पे, -3 -3 -3। इट ऑल्सो वर्क द सेम विद द डिवीजन ऑल्सो। अगला जो चीज़ है यहाँ पे पार है। अगर मेरे को किसी एलिमेंट की पार कैलकुलेट करनी है तो आई विल पुट 2 स्टार्स, ठीक है, एंड 2 स्टार लगाने के बाद मेरे को उसका स्क्वायर कैलकुलेट करना है या फिर मुझे इसका जो भी क्यूब कैलकुलेट करना है मैं वो डाल सकता हूँ। स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो 2 लगाएंगे। अब रन करते हैं तो आप देख सकते हो हर एक वैल्यू का जो मैंने लिखा है ARR1 की, हर एक वैल्यू का स्क्वायर हो चुका है। इसके अलावा कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। सम हो गया, मीन, स्टैंडर्ड डिवीजन, मैक्स एंड मिन, ये भी ट्राई कर लेते हैं। तो हम यहाँ से हटा देते हैं, हम यहाँ जाके लिखते हैं ARR या फिर हाँ ठीक है NP डॉट सम और यहाँ डाल देते हैं ARR1 को। अब पहले सम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, सारे एलिमेंट्स का सम आ गया, 1, 2, 3 ऐड होके आ गया, ठीक है। उसके बाद सम के बाद अगर मुझे चाहिए मीन तो आई विल पुट अ मीन फंक्शन, ये मीन निकल चुका है। इफ आई नीड मैक्सिमम वैल्यू तो आई विल राइट मैक्स, इफ आई नीड मिनिमम वैल्यू आई विल राइट मिन। अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो आई विल राइट एसटीडी, ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। एनीथिंग एल्स इज ना, आई थिंक ऑल वी हैव कवर्ड। ओके, नाउ अगर बेसिकली मेरे को मैट्रिक्स एप्लीकेशंस करने हैं, मैट्रिक्स ऑपरेशन करने हैं, जैसे मैट्रिक्स में क्या होता था, डॉट प्रोडक्ट होता था, क्रॉस प्रोडक्ट होता था, ट्रांसपोज होता था, अगर हमने मैथ्स में मैट्रिक्स पढ़ी है तो। सो वो अगर मेरे को ऑपरेशन करने हैं तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। हम लोगों ने 2 एरे बनाए, दैट इज 2 डायमेंशनल एरेज, या हम बोल सकते हैं मैट्रिसेस हमने बनाई है। अब अगर मेरे को इन मैट्रिसेस में क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करना है, तो डॉट प्रोडक्ट में सीधा अप्लाई कर सकता हूँ बाय यूजिंग अ फंक्शन दैट इज कॉल्ड एज डॉट, DOT लिख के, ठीक है, इस तरीके से। तो उसके लिए मैं लिखूंगा NP डॉट एंड DOT फंक्शन का यूज करूंगा और दोनों वैल्यूज डाल दूंगा। अगर मेरे को किसी एरे का ट्रांसपोज करना है तो मैं लिखूंगा उस एरे का नाम डॉट T, कैपिटल T, दैट डिनोट्स ट्रांसपोज। अगर मेरे को किसी एरे का डिटर्मिनेंट निकालना है तो आई विल यूज अ फंक्शन lin ALG डॉट det। अगर मेरे को किसी एरे को इन्वर्स करना है तो आई विल यूज lin ALG डॉट inv। यहां पे lin ALG जो है वो लीनियर एल्जिब्रा को डिनोट कर रहा है, lin फॉर लीनियर एंड ALG फॉर एल्जिब्रा, ठीक है। इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहां पे जाता हूं प्रिंट, मैंने यहां लिखा NP डॉट डॉट, ठीक है, और यहां पे मैं डालता हूं मेरे एरेज के नाम। अब मैं एक बार इनको रन करता हूं तो बेसिकली ये जो आया है बिना कैलकुलेशन के, बिना मैथमेटिक्स अप्लाई करने के बाद हम लोग को दोनों एरेज का डॉट प्रोडक्ट मिल गया। इफ आई नीड ट्रांसपोज देन आई विल जस्ट रिमूव दिस एंड आई विल पुट अ कैपिटल T ओवर हियर, या फिर आप चाहो तो पूरा ऐसे ट्रांसपोज भी लिख सकते हो, दैट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। सो ये आपको आपके एरे 1 का ट्रांसपोज कैलकुलेट करके प्रोवाइड करवा देगा। ओके, आउटपुट मेरे को नहीं मिला, एक बार थोड़ा सा लैग हो रहा है। ओके, एक बार वापस रन करते हैं, हो गया ये। ओके, नाउ इट्स सेइंग कि बेसिकली नंपाई के अंदर कुछ तो किया गया है, तो इसको एक बार हटा देते हैं और हम सीधा सीधा लिखते हैं A डॉट T। अब एक बार रन करके देखते हैं, ठीक है, तो हमको ट्रांसपोज मिल गया है। हमने वैल्यूज दी थी 1, 2 एंड 3, 4, पर वैल्यूज आई है 1, 3, 2, 4, ठीक है। इस तरीके से अगर मेरे को लीनियर एल्जिब्रा लाइब्रेरीज अप्लाई करनी है तो आई कैन यूज NP डॉट लीनियर एल्जिब्रा। सो आई विल राइट NP डॉट लीनियर एल्जिब्रा डॉट, क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट चाहिए, तो यहाँ लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ A आ जाएगा यहाँ पे मेरे सामने, ठीक है। तो ये A का डिटर्मिनेंट आ गया है। अगर ऐसे मुझे डिटर्मिनेंट नहीं चाहिए और मुझे चाहिए इनवर्स, सो आई विल राइट INV, इनवर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरे, ये उसका इनवर्स आ चुका है। सो होपफुली आज के लेक्चर के लिए हम इतना रखते हैं एक बार के लिए। वी हैव फ्यू मोर टॉपिक्स लेफ्ट इन द NumPy arrays, we'll cover that in the next lecture. Thank you so much.